कुदरत ने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। और यहाँ तो यही है कि तुम बोली नहीं, तुमने अपना बोले तो क्यों बोले, नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले। करेक्ट। इतना सब कुछ होने के बाद भी रश्मि ने बहुत पॉजिटिवली सारे जवाबों का जवाब दिया। बेटी की बर्थडे सेलिब्रेशन आपने किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले क्या विश करेंगी? बस इतना ही प्यार दो और ज़्यादा प्यार दो। अपने पत्रकार लोगों ने इसको एलिट क्लब का मेंबर बनाया, अभी एक काम और करना है आपको, इसके हाथ में बिग बॉस की ट्रॉफी दिलाना है। वो आप ही कर सकते हैं, इतना उसको मैसेज करो, इसकी इंटरव्यू इतने दिलाओ। आपको घर के अंदर बहुत मिस करती है, कई बार रो देती है, तो एज अ मदर क्या स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप ही स्ट्रेंथ दे सकती है सबसे ज़्यादा, क्या बोलेंगे अपनी बिटिया को? हर बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए तो वो अपनी माँ को तो मिस करता ही है, तो वैसे इसी तरह से। और इसके साथ तो इसकी लाइफ आपने बिग बॉस की देखी होगी, रियल जिंदगी में भी वही उतार चढ़ाव आए। गौरव, आप अभी मिलकर आए थे रश्मि से, उसके बाद कुछ चेंजेस थे उसके गेम प्लान में, आपने उसे काफ़ी समझाया भी था, आपको क्या लगा कुछ चेंजेस थे उसके गेम प्लान में इस बार? थोड़े से चेंजेस थे, बट उसके बाद एक के बाद कुछ चीज़ें होती ही गई बिग बॉस की जर्नी में। तो आई थिंक बट द वे शी हैज प्लेड इट फॉर मी, आई थिंक ओनली अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर कैन डू दैट, द वे शी हैज हैंडल्ड हर जर्नी इनसाइड द हाउस। अच्छा, घर में जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो जो फेस करना पड़ता है, घर के जो बाहर फैमिली होती है, तो कैसे आप लोगों ने अपने आप को संभाला जब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज एक के बाद एक हुई, तो कैसे चीज़ें आप लोगों ने मैनेज की रही? उसको टूटा हुआ देख के तो हमको भी लगता है कि हम अंदर चले जाए, लेकिन वो नहीं जा सकते, तो फिर बाहर से प्रेयर कर सकते हैं। इसके लिए जो दुआ करना चाहिए वो हम लोग ने किया, लेकिन फील तो होता है ना, वो हमारी अपनी है, बेटी है, तो हमें फील क्यों नहीं होएगा, होता है, रो के बैठना पड़ता है, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अभी यहाँ पर और जहाँ गलत लगता है वहाँ हमने आवाज़ भी उठाई है, हमने इंटरव्यू दिया है, जहाँ गलत चीज़ थी हम बोल सकते हैं वहाँ हमने बोला। आंटी एट द सेम टाइम एक जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ आपको कि एक माँ सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी बेटी के लिए। ऐसे में जब दिल टूटता है तब एक माँ का दिल भी टूटता है, ये मैं जानती हूँ, आई एम ऑल्सो मदर। लेकिन सबसे ज़्यादा हिम्मत भी आप ही दे सकते हैं। क्या कहेंगी रश्मि को? शायद जो सुन ले, शायद जो उसके फैन सुन ले, शायद भगवान सुन ले, क्योंकि माँ की तो भगवान भी सुनता है। नहीं, भगवान की दुआ से तो ये इतना बड़ा वो बच गई। आपने देखा होगा कि कैसे हुआ और कैसे वो खड़ी रही है। कुदरत ने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। वो रश्मि पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है और पहले से उसने वो सब देखा हुआ है, तो इसके लिए, लेकिन एक के बाद सब आता जाता है, तो कोई भी इंसान थोड़ी समय के लिए ले, लेकिन वो वापस खड़ी हो जाती है। तो अरहान से गुस्सा आता है आज? 19 वीक का गेम आप लोगों ने देखा है। 19 वीक तक रश्मि की जर्नी, जहाँ से उसने शुरू किया, देवोलीना से दोस्ती, अरहान की एंट्री, अरहान का एग्जिट, अरहान की री एंट्री, अरहान का री एग्जिट, 2 बार गेम वापस से स्लो हो जाना, गौरव का घर में जाना, मेरी और आंटी की स्ट्रेटेजी उन बच्चों को भेजना, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था। कंफ्यूज था मैं बहुत, चैनल मेरे टच में था, लेकिन बच्चों से उसे वापस वो प्यार मिला, क्योंकि वो काफ़ी समय पहले से बिग बॉस में जाने से पहले बच्चों से नहीं मिल पा रही थी, अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होने के बाद भी। वहाँ से गेम आप सबने देखा है, पॉजिटिव गेम हुआ है जब से बच्चे गए हैं, और वहाँ से वो वापस उसने मुड़ के कभी नहीं देखा। एक ऐसा घर जहाँ 20 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़, 20 अलग अलग राय, 20 अलग अलग ऑप्शंस, हर चीज़ पर रखने वाले लोग, रश्मि ने ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों का साथ दिया। कल रजत शर्मा जी मौजूद थे, जो भी हम लोगों ने देखा, वापस से वो पूरा 4 महीने की जर्नी दिखाई चैनल ने। हम पहले देख चुके थे, वही सब कुछ वापस दिखाया गया। रजत शर्मा जी के सवालों पर बहुत अच्छे बेबाक जवाब अपने रश्मि ने रखे। आसिम शायद जवाब नहीं दे पा रहे थे, पारस कंफ्यूज थे जवाब देने में, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी रश्मि ने बहुत पॉजिटिवली सारे जवाबों का जवाब दिया, सारे सवालों को आंसर किया। और रजत जैसे लोग जो आपकी अदालत में वर्ल्ड के और हिंदुस्तान के सारे नेता अभिनेताओं को कवर कर चुके हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी राय दी कि आप खाना अच्छा बनाइए, स्टोरीज़ भी अच्छी बनाइए। तो रश्मि ने भी कहा कि एक्टर हूँ और स्टोरीज़ में काम करना और स्टोरीज़ बनाना ही मेरा काम है। क्यों गौरव, क्या कहते हो तुम इसके ऊपर?
सिद्धार्थ के लिए क्या कहेंगी? बहुत लड़ाइयाँ होती है दोनों के बीच में, टॉम एंड जेरी जैसा रिलेशनशिप भी होता है, ये इधर बोल रही है वो उधर बोल रहा है। 10 महीने साथ में काम किया है। आंटी सेट पे भी जाती थी, गौरव भी सेट पे जाता था। दोस्त हैं। आपके घर में 6-4 लोग रहते हो, अगर किसी ना किसी बात पे अलग ओपिनियन सबके होना ज़रूरी नहीं है, बट ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। रश्मि थोड़ी सी बात अपनी, मैंने जैसे पहले कहा, बेबाकी से रखती हैं, तो वो थोड़ा लाउड होती हैं, और लाउड होती हैं तो लोगों को लगता है कि वो खिलाफ है। लेकिन अपना ओपिनियन रखना इज़ ऑलवेज, वो बिग बॉस का घर शायद वैसा ही घर है जहाँ लोग अपना ओपिनियन रखकर उसे सही साबित भी करना चाहते हैं। आंटी आपका क्या कहना है? नहीं, सही है। एक अभी यहाँ तो सब अलग अलग जगह से आए हैं, सबका रहना खाना पीना रिपीट सब अलग है, तो एक दिन कोई बात पे सब एक साथ नहीं हो सकते, तब टकराना है। और यहाँ तो यही है कि तुम बोली नहीं, तुमने अपना बोले तो क्यों बोले, नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले, करेक्ट। तो मैं तो चाहती हूँ कि वो अपना ओपिनियन रखे, और क्यों रखा उसका भी वो जवाब देती है। कल मैंने गौरव से भी यही चीज़ पूछी थी कि जब रश्मि के सामने लक्ष्मी आई तो बहुत स्ट्रांगली उन्होंने कहा था कि एक समय मेरी ज़िंदगी में वो भी था जब मुझे आई फेल्ट लाइक कमिटिंग सुसाइड एंड आई हैड डन दैट। कितना टफ था वो टाइम, क्योंकि गौरव बोले में बहुत छोटे थे। आंटी आपसे जानना चाहेंगे? बहुत वो बात मैं भूल चुकी हूँ, वो वापस लाना नहीं चाहती मेरी ज़िंदगी में या मेरी बेटी की ज़िंदगी में, उसको याद ही मत करो, प्लस में देखो क्या चलिए। अच्छा हो रहा है वो देखो। वी अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट योर पॉइंट। आंटी, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म का क्या शुक्रिया अदा करना चाहेगी, क्योंकि जो अनसुनी कहानी थी रश्मि की वो बाहर आई, तो इस प्लेटफॉर्म के जैसे अरहान के साथ जो रिलेशनशिप थे वो सब चीज़ें सामने आई, तो क्या बिग बॉस को प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से लेंगे? एक तरह से अच्छा ही हुआ, जो सच कभी छुपता नहीं, वो कहावत है, वो वहाँ सच हुई, तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, जो सच था वो उसके सामने आ गया। इनके बाद चीज़ें क्या है, आप पहले सब सॉर्ट करना चाहेंगे, जो पर्सनल लाइफ जो उनकी भी गुजर रही है? इतनी स्ट्रांग है रश्मि, और उसने जवाब दे दिया। रश्मि बाहर आएंगी, अपना स्पेस लेंगी, अपना टाइम लेंगी, और अपने तरीके से जो भी वो अपनी ज़िंदगी का फैसला जिस तरीके से भी लेना चाहती हैं, वो उनकी लाइफ है। और मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है, हम सबको ऐसा लगता है कि ये उनकी लाइफ की कॉल है, और हाँ, हम सबके तजुर्बे, हम सबकी बातें बाहर 4.5 महीने में जो हुआ है वो बातें सिर्फ हम उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद जो भी कॉल लेनी है, वो कुछ भी कॉल हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ, वो चाहे हमारी डिजिटल टीम है, मैं हूँ, आंटी हैं, गौरव है, बुलंद भैया हैं, सब लोग हैं घर पे, पूरी फैमिली उनके साथ खड़ी है, लेकिन वो कॉल जो भी होगा वो सिर्फ रश्मि देसाई का अपना कॉल होगा। उस कॉल के अंदर मैं ये कह सकता हूँ, मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ 7 सालों से, कि वो रश्मि देसाई की ज़िंदगी का अपना फैसला होगा, उसमें किसी का कोई इन्फ्लुएंस एटलीस्ट नहीं है। लेकिन आप लोगों के सामने उसने व्यू रख दिया है, तो आपको तो जवाब पहले ही मिल गया है। आंटी आपसे जानना चाहूँगी, रश्मि की इमेज बाहर आने के बाद कैसी दिख रही है, आपको कैसा लग रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर सकती हैं, और इमेज बड़ी है या She's come out as a strong person. That's what I told you yesterday also, that people are messaging who are single women who have gone through a bad past. सब लोग सपोर्ट में आए that इतनी strong है वो. That's what I हाँ, वही सब इतनी स्ट्रांग खड़ी रहना, ये सब होने के बाद। और आपने देखा कई जगह पे वो अकेली भी रही, लेकिन डरी नहीं है। हालांकि कल इसको कंफ्यूज, लेकिन बिल्कुल मेरी बेटी कंफ्यूज नहीं है। जिस तरह से पत्रकार को उसने जवाब दिया, कल रजत जी को भी इसने जो जवाब दिया, उनको भी पता चला कि हाँ रश्मि सही है, तो मेरे नज़र में तो वो अच्छा ही है। आंटी, रश्मि का जन्मदिन है, क्या विश करना चाहेंगे रश्मि के लिए, और कितना मिस करेगी इस साल, क्योंकि आपके साथ नहीं है हाँ, रश्मि हर मेरे साल? साथ नहीं है, वो बिग बॉस में है। मिस तो बहुत करते हैं अपने बच्चे को, और बहुत नाम कमाए, बहुत आगे बढ़े, इसकी जो इच्छा है वो पूरी करे, और ज़्यादा आप फिल्म में हीरोइन बने और आप लोग इंटरव्यू ले, वो मेरी ख्वाहिश है। आज के दिन वही दुआ करूँगी। तो आंटी, कहीं ना कहीं टफ टाइम चल रहा है रश्मि का, पहले भी एक गुजर चुका है, अरहान के बाद वापस गुजर चुका है, अपनों के साथ नहीं है रश्मि अभी, तो क्या लगता है किस वक्त से वो गुजर रही होगी घर के अंदर? देखा ना आपने, स्ट्रांग है एकदम, सही जवाब दिया ना सबको, आप लोगों को भी दिया, तो फिर क्या बोलूँगी मैंने बनाया है इसका स्ट्रांग एकदम। मैंने इंटरव्यू में स्टोरी सुनाई थी, वो मेरी झांसी की रानी, मैंने उसको झांसी की रानी सिर्फ 3 दिन और बचे हैं, सिर्फ 3 दिन और, उस 3 दिन के बाद वो परिवार के साथ होगी, आप सबके साथ होगी,
जितने फैंस उसे प्यार करते हैं, जो फैंस उसे शायद जिताने ही वाले हैं, उनके साथ होगी, उनके साथ में मिल के उसे अच्छा लगेगा। अच्छा आंटी अच्छा, मेरा फैमिली को बुलाया गया था घर में, तो आप क्यों नहीं गए थे उधर? मैं उस वक्त मुझे डायबिटीज़ बहुत है, हाई ब्लड प्रेशर है। आपने देखा होगा कि अभी भी मेरा प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में नहीं है, मैं आके थोड़ी सी गिर भी गई। तो मेरी तबीयत उस टाइम पे बहुत, क्योंकि एक इसके आगे के हफ्ते में इसके साथ जो हुआ वो कोई माँ सही से नहीं रह सकती, तो मेरे साथ भी वही हुआ था। मेरी तबीयत एकदम ज़्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी के पास मैं नहीं जा सकती उसको जब उसकी ज़रूरत है मुझे। लेकिन ठीक है, सलमान सर ने वो कमी पूरी कर दी उसको बहुत अच्छे से सर, इसलिए मैं सलमान सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, देवोलीना का भी पेशे में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक फ्रेंड की तरह वो खड़ी रही इसके साथ। अच्छा, लास्ट तक रश्मि कहीं ना कहीं अपने आप को शायद संभालने की कोशिश कर रही थी कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको क्या लगता है अगर बाहर आने के बाद रश्मि अगर फिर से चाहें साथ में होना है तो आप अलाउ करेंगे? वो इसकी ज़िंदगी है, वो सोच समझ के कुछ करेगी ना, इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। जब आपके सामने बोल दिया तो वो कुछ ना कुछ तो उसने सोचा होगा ना, जब इतना टाइम लिया फिर बाद में वो बोली तो कुछ तो सोचा होगा ना उसने। तो अच्छा। आगे बताएगी और शायद हमसे बात भी करेगी, फिर निर्णय लेना था उसको, लेकिन पहले लेना पड़ा उसको। तो ठीक है, जहाँ गलत लगेगा वहाँ हम बताएंगे। ओके आंटी मेरा सवाल एकदम फन वे में है। पूरा सीज़न आपने देखा कि रश्मि चीज़ें छुपाती हैं, तो क्या घर में भी वो वैसे ही करती हैं? घर में कौन है जो वो अकेली रहती है, तो किसके साथ छुपाएगी? उसको वो फन करना था, वो वहाँ कर लिया। किसी न किसी को तो मन करता है, घर में क्या अपने आप से छुपाएगी? तो वो तो नहीं है, वहाँ फन करती है। उसने बोला ना कि ये चीज़ मैं यही कर सकती हूँ, तो मैंने किया। तो एक बचपना जो शायद रश्मि ने मिस किया था काम करते वक्त, उस बचपने को उसने बिग बॉस के घर में चीज़ों को छुपा के अपना वो फन पूरा किया है। ऐसा हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि व्हाट विच शी नेवर डिड इन हर लाइफ, बट शी इज़ डूइंग चाय की पत्ती, चीनी, पास्ता, इट इज़ किडिश। बचपना शायद उसका है जो बाहर निकलता है। एंड थैंक यू।